बार एक बच्चे ने अपने फादर से पूछा कि पापा मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। फादर ने कहा कि अगर तुम सच में अपनी लाइफ की वैल्यू समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर का टुकड़ा देता हूँ। उसे लेकर तुम मार्केट चले जाना, और अगर वहाँ कोई भी इसकी प्राइस पूछे तो कुछ कहना मत, बस अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर देना। वो लड़का मार्केट चला गया। कुछ देर तो वो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, पर थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। लड़का एकदम चुप था, उसने कुछ बोला नहीं, बस अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर दी। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपये देती हूँ, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का एकदम चौंक सा गया कि एक मामूली सा दिखने वाला पत्थर के लिए उस बूढ़ी औरत ने उसे 200 रुपये दे दिया। वो बच्चा अपने फादर के पास गया और जाकर बोला कि पापा, एक बूढ़ी औरत ने मुझे 200 रुपये दिए और वो पत्थर ले गई। फादर ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक दूसरा पत्थर देता हूँ, इसे लेकर तुम इस बार एक म्यूजियम के बाहर जाना, और वहाँ अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ कहना मत, बस अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का पत्थर लेकर म्यूजियम के बाहर खड़ा था। एक आदमी की नज़र उस बच्चे के हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी। वो आदमी उसके पास आया और बोला कि पत्थर कितने में दोगे। बच्चे ने कुछ बोला नहीं, बस अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर दी। उस आदमी ने 20 रुपये निकाल कर उस बच्चे को दिया और बोला कि ठीक है, ये लो 20 रुपये और ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का फिर से चौंक गया कि एक मामूली पत्थर के लिए फिर उसे किसी ने 20 रुपये दे दिया। वो बच्चा अपने फादर के पास गया और बोला कि पापा, इस बार एक आदमी ने मुझे 20 रुपये दिया। तभी उसके फादर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी पत्थर देता हूँ, इस बार तुम्हें इस पत्थर को लेकर एक कीमती पत्थर की दुकान पर जाना है, और वहाँ भी अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ कहना मत, बस अपनी दो उंगलियां खड़ी कर देना। वो लड़का पत्थर लेकर एक कीमती पत्थर की दुकान पर गया। वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े आदमी की नज़र उस बच्चे के हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी तो वह एकदम से चौंक गया। वो दौड़कर काउंटर से बाहर आया और तुरंत उस बच्चे के हाथ से पत्थर छीन लिया और बोला, ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला तुम्हें ये पत्थर? क्या प्राइस है इसका? कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए? वो बच्चा चुप रहा। उस बच्चे ने कुछ बोला नहीं, बस अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर दी। तभी बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस बच्चे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मामूली से पत्थर के लिए वो बूढ़ा आदमी उसे 2 लाख रुपए दे दिया। वो बच्चा अपने फादर के पास गया और बोला कि पापा, उस कीमती पत्थर की दुकान पे एक बूढ़ा आदमी था जिसने मुझे 2 लाख रुपए दिए उस पत्थर के लिए। तभी उसके फादर ने कहा कि अब तुम्हें समझ में आई कि हमारी लाइफ की वैल्यू क्या है। हमारी लाइफ की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि हम अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये डिसाइड आपको करना है कि आपकी कीमत क्या है, 20 रुपीज़, 200 रुपीज़ या फिर 2 लाख रुपीज़। एक मामूली पत्थर की कीमत किसी ने 20 रुपये लगाई, किसी ने 200 रुपये और किसी ने 2 लाख। आपके 2 फिंगर का इंडिकेशन का मतलब किसी ने 20 समझा, किसी ने 200 समझा और किसी ने 2 लाख समझा। हमारी लाइफ में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनके लिए सब कुछ होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको किसी वस्तु के रूप में आपका इस्तेमाल करते हैं और काम निकल जाने पर आपको लात मार देते हैं। उनकी नज़र में आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती है। लाइफ आपकी है, डिसाइड आपको करना है कि आप अपने आप को कहाँ रखना चाहते हैं। एक लैम्बोर्गिनी कार की जो स्टार्टिंग प्राइस होती है वो होती है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपीज़। अब ज़रा सोचो कि उस कार को अगर किसी कबाड़ के दुकान पर बेचने हम जाएं तो उसकी क्या वैल्यू मिलेगी? पता है उसकी क्या वैल्यू होगी? उसकी वैल्यू होगी 10 रुपये किलो, क्योंकि कबाड़ में कबाड़ की ही कीमत मिलती है। लेकिन ज़रा सोचो कि अगर उसी लैम्बोर्गिनी कार को हम किसी हाईटेक सिटी में लेके जाएं तो वहाँ उसकी कीमत क्या होगी? वहाँ उसकी कीमत करोड़ों में होगी। आपकी लाइफ की वैल्यू हर जगह सेम नहीं होती, बिल्कुल उस पत्थर की तरह। जो लोग आपको समझते हैं उन्हें आपकी वैल्यू पता है, और जो लोग आपको नहीं समझते हैं उन्हें आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं पता। आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं।